हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम STP वर्किंग साइकिल के बारे में समझेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था, सर STP के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं। तो गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम STP से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग लिखी है STP वर्किंग साइकिल। भाई, STP की वर्किंग साइकिल क्या होती है, पानी कैसे कैसे कहां कहां जाता है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो गाइज, सबसे पहले हम समझेंगे भाई STP है क्या। तो STP की फुल फॉर्म होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। भाई, एक ऐसा प्लांट जो हमारा सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करता है, STP प्लांट कहलाता है। अब हम बात करेंगे STP की जो कैपेसिटी है वो किस में ली जाती है। भाई, जैसे जनरेटर की कैपेसिटी KVA में ली जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में ली जाती है और मोटर की रेटिंग HP में ली जाती है। तो इसी तरह हम STP की रेटिंग की बात करें तो भाई STP की जो रेटिंग है वो KLD में ली जाती है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई जहां आप वर्क करते थे कितने KLD की STP है। अब हम KLD की फुल फॉर्म की बात करें कि भाई KLD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो KLD की फुल फॉर्म होती है किलो लीटर डेली। भाई, जो हमारी STP है वो कितने सीवेज वाटर को पर डे ट्रीटमेंट कर सकती है, कितनी रेटिंग की है। अब हम बात करेंगे गाइज, हमारे बहुत सारे साथियों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई KLD का मतलब क्या है, एक KLD कितना होता है। तो गाइज, मैंने साफ लिखा एक KLD कितना होता है। तो एक KLD बराबर 1000 लीटर। भाई, 15 KLD की कहीं STP है तो उसका मतलब हुआ कि 15,000 लीटर पानी को, सीवेज वाटर को डेली ट्रीटमेंट कर सकती है। गाइज, यहां पर हमने एक महत्वपूर्ण चीज और लिखी हुई है कि भाई STP कितने प्रकार की होती हैं। तो गाइज, STP 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 MBR टेक्नोलॉजी, नंबर 2 MBBR टेक्नोलॉजी और नंबर 3 SBR टेक्नोलॉजी। आइए गाइज, हमारे बहुत सारे साथी इसकी फुल फॉर्म भी YouTube गूगल पर सर्च करते हैं तो मैं यहां क्लियर कर देता हूं। MBR की जो फुल फॉर्म होती है मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। नंबर 2 MBBR की फुल फॉर्म होती है मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। SBR की फुल फॉर्म होती है सीक्वेंटल बैच रिएक्टर। तो गाइज, इस प्रकार STP हमारी 3 टाइप की होती हैं और आज हम जो STP वर्किंग साइकिल समझाने वाले हैं, हम MBR टेक्नोलॉजी की STP के बारे में प्रॉपर वर्किंग साइकिल आपको बताने वाले हैं। और गाइज, आपको YouTube पर इससे भी स्मार्ट तरीके की वीडियो मिल जाएंगी, पर हम जो कंटेंट देते हैं वो प्रैक्टिकल, हम खुद वर्क भी कर रहे हैं और वो ही जेन्युइन चीजें बताते हैं जिस टाइप से साइड पर लगी होती हैं। तो चलिए गाइज, वर्किंग साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले जो हमारा सीवेज वाटर आता है, ये हमने इनलेट वाटर लाइन दे दी। भाई, यहां से हमारा मान लो सीवेज वाटर इंटर्ड हुआ STP प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा इक्विपमेंट लगा होता वो होता है वाटर फ्लो मीटर। वाटर फ्लो मीटर लगा होता है। अब गाइज, बहुत सारे साथियों को यह पता नहीं होगा भाई वाटर फ्लो मीटर लगाना क्यों आवश्यक है। तो गाइज, अथॉरिटी की गाइडलाइंस होती है
भाई कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना पानी आया और कितना पानी गया, कितना पानी हमने ट्रीटमेंट किया? तो इसके माध्यम से हमें, ये डिजिटल मीटर होता है, इसके माध्यम से हमें पता चल जाता भाई इनलेट में हमारा कितना सीवेज वाटर आया। इसके बाद हमारा सीवेज वाटर आगे लाइन के थ्रू जो जाता है, तो सबसे पहले जो टैंक होता है वो होता है बार स्क्रीन चैम्बर। बार स्क्रीन चैम्बर गाइज, इसको शॉर्ट में हम बीएस चैम्बर भी लिख सकते हैं, और इसके नाम से ही हमें पता चल रहा भाई बार स्क्रीन चैम्बर के वर्क के बारे में बात करेंगे। तो गाइज यहां पर जो एसटीपी वाटर आता है उसके अंदर जो भी कचरा होता है, जैसे कंडोम टाइप के हो गए, और भी बहुत तरह के जो हमारी मेड्स होती हैं जो सोसाइटी में वर्क करती हैं, वो फ्लोर पर पोछा मारने के बाद पोछा को ऐसे ही लाइन में भेज देती हैं, तो उससे जो भी मोटा कचरा होगा आकर यहाँ बार स्क्रीन चैम्बर पर रुक जाएगा। और बार स्क्रीन चैम्बर पर क्या होता है, जो हमारी ये वाटर फ्लो लाइन है, यहीं पर ये हम एक जाली लगा देते हैं और जाली के थ्रू कचरा रुक जाता है, और समय समय पर इस जाली को हम साफ करते रहते हैं। भाई समझ रहे हो आप लोग भी? उसके बाद हमारा जो सीवेज वाटर है वो जाता है ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर के अंदर। अब ऑयल ग्रीस चैम्बर को हम शॉर्ट में ओजी भी लिख देते हैं। और ऑयल ग्रीस भाई नाम से ही पता चल रहा, जो हमारा एसटीपी वाटर है, हो सकता है हमने एसटीपी प्लांट किसी मैकेनिकल कंपनी में लगाया हुआ हो, तो भाई मैकेनिकल कंपनी में क्या ऑयल और ग्रीस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो भी वेस्टेज पानी आता है उसमें इस तरह की मात्रा आ जाती है। तो हम ऑयल ग्रीस चैम्बर के प्रॉपर वर्किंग के बारे में भी समझेंगे भाई कैसे काम करता है। तो गाइज ऑयल ग्रीस चैम्बर के अंदर हमारा ऊपर टैंक के एक मोटर लगी होती है, मैंने साफ लिखा भी है, मोटर लगी होती है, और मोटर की ये एक पुली होती है, और दूसरी पुली हमारे टैंक के अंदर होती है, और इस पुली पर हमारी पटा बेल्ट चढ़ी होती है। पटा जो गांव में आपने देखा होगा भाई, इंजन से चारा काटते हैं, जो मशीन पे और इंजन की पुली पे पटा चढ़ती है, इस तरह की पटा चढ़ी होती है। और भाई जब ये हमारी मोटर चलती है तो टैंक के अंदर जो भी ऑयल और ग्रीस लुब्रिकेंट की जो भी मात्रा है वो बेल्ट पर ऐसे चिपकती रहती है, और बेल्ट हमारी मूवमेंट करती रहती है कंटिन्यू। और इस बेल्ट पर जो भी ऑयल ग्रीस चिपकता है वो यहाँ पर एक ट्रे लगी होती है, उस ट्रे में गिरता रहता है, और ट्रे के माध्यम से स्टोर चैम्बर जो हमारा बीकर होता है उसके अंदर ऑयल ग्रीस इकट्ठा होता रहता है, समय समय पर उसको हम कलेक्ट करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारा पानी है, ऑयल ग्रीस टैंक के बाद जो पानी जाता है इक्यूटी टैंक के अंदर जाता है, शॉर्ट में इक्यूटी भी लिखा हो सकता है, या इक्यूटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्यूलाइजेशन टैंक। एक्यूलाइजेशन टैंक, या हम इसको कलेक्शन टैंक भी कह देते हैं। गाइज यहां से ऊपर जो हमारे टैंक हैं वो एक छोटी कैपेसिटी के टैंक हैं, और यहां से जो टैंकों की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। भाई जो भी टोटल सीवेज वाटर है वो कलेक्शन टैंक में ही आकर रुकेगा, तो इसका आकार जो बड़ा होता है। अब हम इक्विटी टैंक के बारे में बात करें कि भाई इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो गाइज इसके अंदर हमारे दो कटर पंप लगे होते हैं। भाई कैपेसिटी के अनुसार हम दो क्यों रखते हैं कि एक स्टैंड बाई रखते हैं, बाय द वे एक खराब हो जाए तो दूसरा वर्क करता रहे। कटर पंप गाइज इसके नाम से ही पता चल रहा, कटर पंप का काम होता है जो भी उसके अंदर कोई कचरा आ जाएगा तो कटर पंप में ब्लेड्स लगे होते हैं, और ब्लेड्स के माध्यम से ये जो कचड़े को काट कर पूरा जब लाइन के अंदर भेजेगा, ताकि लाइन में अंदर कोई ब्लॉकेज ना हो। उसके बाद जो हमारा पानी है, एक्यूलाइजेशन टैंक के बाद पानी जाता है MBR 1 टैंक के अंदर। MBR 1 टैंक, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई दी, मूविंग बायोरिएक्टर टैंक। और इसको गाइज हम फैब 1 या फैब 2
इस तरह से भी लिखा पा सकता है, MBBR1 लिखा पाएगा, MBBR2 लिखा पाएगा, या FAB1 या FAB2 भी लिखा हो सकता है। ये दोनों एक ही मतलब है। तो गाइज हम MBBR टैंक के वर्किंग के बारे में बात करें, भाई ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर। तो गाइज हमारे STP प्लांट के अंदर 2 एयर ब्लोअर लगे होते हैं, और 2 इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि एयर ब्लोअर को हम स्टैंड बाई चलाते हैं, और एयर ब्लोअर हमारे 24 आवर चलते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यूअर पूछ लेता है भाई एयर ब्लोअर का क्या काम है। तो गाइज जो हमारा सीवेज वाटर है उसके अंदर हम ऑक्सीजन रिफ्लेक्टेड नहीं करेंगे तो हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। हम बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन रिफ्लेक्टेड करते हैं टैंक के अंदर। और ये जो हमारे एयर ब्लोअर होते हैं इनको हम इस टाइप के स्टार्टर में सेटिंग कर देते हैं कि एयर ब्लोअर स्टैंड बाई चले, भाई 1 घंटे एक एयर ब्लोअर चले और 1 घंटे बाद वो कटअप करके दूसरा ब्लोअर स्टार्ट हो जाए। इस तरह से 24 आवर हमारा एयर ब्लोअर चलते रहते हैं। और एयर ब्लोअर से जो हम एक पाइप उठाते हैं और उस पाइप को MBR टैंक के अंदर ले जाते हैं, और जो लोहे की पाइप होती है मोस्टली ज्यादातर 2 इंची की पाइप लगाते हैं हम, और इस पाइप में हम छोटे छोटे होल्स दे देते हैं, क्योंकि गाइज इन छोटे छोटे होल्सों के द्वारा एयर हमारी मैनी प्लेस यानी बहुत सारे स्थान से, बहुत सारे पॉइंटों से एयर निकलती है। और जब एयर प्रेशर से निकलती है और टैंक में पानी भरा होता है तो इस तरह से एयर के द्वारा टैंक का जो पानी है पूरा जो ऊपर नीचे अप डाउन उसमें पूरा बबलिंग होती रहती है, और इसको हम बैक्टीरिया जिंदा रखने के लिए रिफ्लेक्टेड करते हैं टैंक के लिए। अब हम बात करते हैं MBBR2 टैंक की। तो गाइज ये दोनों एक ही प्रक्रिया है भाई, उसको एक तरह से ये समझ लो रिसाइकिल करना, यानी MBR1 भी वही काम करता है, 2 भी वही काम करता है। और यहां पर हम एक सिस्टम लगा देते हैं जिसको कहते हैं UV। भाई हमारे बहुत सारे साथी UV के बारे में नहीं जानते, भाई UV क्या होता है। तो गाइज UV की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट। भाई आप लोग एक्सरा कराते हैं तो जो एक्सरा होता है उसमें भी अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं, और UV का काम होता है भाई जो भी इसके अंदर कीटाणु जीवाणु ऐसे इस तरह के जो विषैले कीटाणु होंगे उनको UV जो लाइट होती है उसके द्वारा ये मर जाते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं यहां से जो हमारा आगे STP जो MBBR2 टैंक है इसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। भाई जो भी हमारी सलज है, जो भी वेस्टेज वाटर आया था उसके अंदर जो भी मोटा सरफेस था उसको हम सलज बोलते हैं, और हमारी नीचे नीचे टैंक में सलज नीचे नीचे, भाई देखो भारी चीज तो पानी में नीचे बैठेगी और पानी पानी ऊपर रह जाएगा। और वैसे भी हम इस MBBR की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मेमरिंग होती है, और मेमरिंग भाई प्लास्टिक का सिस्टम होता है, उसमें छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, उन पाइपों के अंदर पानी सर्कुलेट होता है, तो इस तरह से पानी पानी अलग रह जाता है और जो सलज होती है वो नीचे बैठ जाती है। गाइज यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी से मैंने क्या किया, ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है वो ऊपर आनी थी और ऊपर वाली नीचे आनी थी, मैंने यहाँ पे एरो दे दिया है। तो यहां से हम जो नीचे हमारी सलज बैठी है उस सलज को पाइप के माध्यम से और हम लगाते हैं स्क्रू पंप। गाइज इसके नाम से भी हमें पता चला स्क्रू पंप, भाई ये थोड़े डिफरेंट टाइप के पंप होते हैं, इनके इंपेलर की पावर अधिक होती है, क्योंकि गाइज भाई पंप का काम होता है लिक्विड को सक्शन करना और डिस्चार्ज करना, पर यहां पर क्या है लिक्विड ना होकर हमारा सरफेस है, मोटा सरफेस है, तो इसलिए ये हमारे स्क्रू पंप लगाए जाते हैं। और ये भी 2 होते हैं, स्टैंड बाई लगाते हैं हम, एक काम ना करे तो दूसरे से वर्क कर ले। और स्क्रू पंप हमारी मोटी सलज को यहां से सक करते हैं और उसको ले जाते हैं सलज बैग फिल्टर के अंदर। भाई इसके नाम से ही पता चल रहा सलज बैग फिल्टर,
भाई इस मशीन के अंदर क्या होता है, इसका एक डोर होता है, दरवाजा होता है, उसका हैंडल होता है, उस हैंडल से हम दरवाजे के डोर को खोलते हैं। डोर को खोलकर उसके अंदर एक बैग लगा होता है और वो इस टाइप का बैग होता है कि उसमें सलज अंदर रुक जाती है और उसके अंदर जो भी लिक्विड की मात्रा होती है वो नीचे आ जाती है। और जब वो बैग भर जाता तो उसको हम निकालकर सलज को किसी उस पर फैला देते हैं ताकि प्रॉपर ड्राई हो जाए। तो ये हो गया सलज का प्रोसेस। अभी भी हमारा जो एसटीपी वाटर है वो फिर हमारा जो ऊपर से एसटीपी वाटर है वो जाता है लाइन के थ्रू ट्रीटेड वाटर टैंक के अंदर। भाई ट्रीटेड वाटर टैंक नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमने पानी का क्या है, पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है और पानी यहां पर पहुंच चुका है, पानी। और ट्रीटेड वाटर टैंक के लिए भी हम चाहें तो क्लोरीन डोजिंग पंप भी लगा सकते हैं। भाई क्लोरीन आप सभी टेक्निकल के साथियों को पता होगा, जो हमारे सोसाइटियों में स्विमिंग पूल होते हैं या हम स्विमिंग करने जाते हैं, जो स्विमिंग पूल होते हैं, आपने देखा होगा भाई स्विमिंग पूल का जो पानी होता है वो बहुत ही नीले कलर का और बहुत ही क्लियर वाटर होता है। तो उसको भी हम क्लोरीन के द्वारा ही पानी की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। तो यहाँ हम क्लोरीन डोजिंग भी कर सकते हैं। एक छोटा सा डोजिंग पंप होता है और वो करीब 1000 लीटर पानी में 200 या 150 ml डोजिंग करता है। डोजिंग पंप आता है। भाई डोजिंग का मतलब ड्रॉप करके डोजिंग देना। उसके बाद ट्रीटेड वाटर टैंक के अंदर हमारा पानी क्या है, इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। और उस पानी को हम गाइज, हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता भाई उस पानी को हम कहां यूज कर सकते हैं। क्योंकि गाइज यदि हम एसटीपी पानी को यूज ना करें तो भाई इस तरह से तो लाखों कंपनियां हैं, लाखों लीटर पानी हमारा बेकार जाएगा और जमीन का जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो उस पानी को हम यूज करते हैं। और कहां यूज करते हैं, पार्क में यूज कर सकते हैं, गार्डन में, या हम फ्लैशिंग में यूज कर सकते हैं। भाई हम ओवरहेड टेरिस पे फ्लैशिंग टैंक दे देते हैं। गाइज जैसा कि सभी साथियों को पता, भाई हम फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होने के बाद जब हम फ्लैशिंग का बटन दबाते हैं तो वो पानी हमारे शरीर से कहीं टच तो होता नहीं है। तो इस तरह से उसको हम फ्लैशिंग में यूज कर सकते हैं। अब गाइज यहां पर और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तो ये जो हमारी टाइप्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम कहां से चेंज होता है। तो गाइज ये जो हमारा MBR टैंक है, सभी टेक्नोलॉजियों में यहां तक तो सिस्टम सेम रहता है और यहां से आ गए थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो जाती है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। होता क्या गाइज, MBR के बाद में हमारी जो और टेक्नोलॉजी है उनमें हम क्या करते हैं, भाई ये स्क्रू पंप तो होते ही हैं, इनका जो हम इसके द्वारा जो हम आगे जो लेते हैं वो होता है सलज बैग। फिल्टर की जगह होता है फिल्टर प्रेस मशीन। क्योंकि गाइस जो सलज बैग है इसके द्वारा जो हमारी सलज है वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाती है, टाइम लगता है ड्राई होने में। और जो फिल्टर प्रेस मशीन होती है भाई वो अपने आप में एक मशीन है और उस पर हमारा एक हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है और हाइड्रोलिक मोटर से हम प्रेशर देते हैं और जो हमारे पार्ट जो लगे होते हैं फिल्टर प्रेस मशीन में उनमें एक कपड़ा लगा होता है और जब हम प्रेशर देते हैं तो जो स्क्रू पंप हमारे पानी को लाते हैं, पानी हमारी टोटी लगी होती है, टोटी को हम खोल के रखते हैं, पानी लिक्विड हमारा नीचे ट्रे में गिरता रहता है और जो सलज होती है वो हमारी फिल्टर प्रेस मशीन के द्वारा हम उसको दबाव से, हाइड्रोलिक प्रेशर से और सलज का प्रॉपर केक बना देते हैं। भाई जैसी ब्रेड होती है ब्रेड के टाइप का आकार दे देते हैं चौखंटा, और फिर हम प्रेशर लूज करते हैं तो कपड़े पर सलज चिपकी रह जाती है, लिक्विड नीचे निकल जाता है। फिर उस कपड़े से हम ढीला करके उस प्रेशर कम करके सलज को निकाल लेते हैं और उसको भी थोड़ा सा ड्राई करके फिर हम कट्टे में पैक करके उस सलज को हम सेल कर सकते हैं या पार्क में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही भाई
MBR के बाद में फिल्टर प्रेस मशीन भी होती है, और आपका एक ट्यू सेटलर टैंक होता है, क्लोरीन टैंक होता है, और उसके बाद फिल्टर टैंक होता है। थोड़ा सा प्रक्रिया और टेक्नोलॉजियों में MBR 2 के बाद में चेंज हो जाती है। तो गाइज, उम्मीद करूंगा यदि आपने ये वीडियो देख ली, वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो देख ली तो STP के इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से फेस कर सकते हैं और इंटरव्यूअर को अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उम्मीद करूंगा गाइज, मैंने बहुत ही मेहनत के साथ में ये वीडियो बनाई है। और गाइज भाई, मैं 20 वर्ष से टेक्निकल के एक अच्छे पद पर काम कर रहा हूं, और जितने साथी मुझे फेस वैल्यू से जानते हैं भाई, मैं जिस साइड पर रहा हूं, मोस्टली कम से कम अपनी जो टीम है 50 एम्प्लॉय भी माने तो मैंने 20 साल के कैरियर में डिफरेंट साइडों पे इंजीनियर, सुपरवाइजर, DG ऑपरेटर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टेट मैनेजर, डिफरेंट साइडों पे रहा हूं। तो गाइज, उस हिसाब से जो हमारे साथी हैं, या तो उनको, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका मैं मोबाइल हाथ में लेकर चेक करता हूं तो उन पर जो चैनल सब्सक्राइबिंग, या तो उनको पता नहीं है कैसे सब्सक्राइब करते हैं, या हमारे साथी अप जानकर करते नहीं है। तो गाइज, ऐसा ना करें, अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाएं। हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और टेक्निकल के और भी साथियों को वीडियो भेजें ताकि अधिक से अधिक साथियों का भला हो सके और अच्छे से इंटरव्यू दे सकें। और गाइज, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी साथी जनित स्किल्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, आज मैं वीडियो डालने वाला हूं। अब हमने गोल्फ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। जो हमारे साथी विदेश जाना चाहते हैं, जनित स्किल्ड सेंटर से तैयारी कर विदेश भी जा सकते हैं। भाई, किस कंसल्टेंसी के द्वारा जाना है, कौन सा एजेंट सही है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, उस तरह की टोटल हर एक छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी। कैसे वीजा पासपोर्ट बनता है, ये सब हर जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे कुशल ट्रेनर आए हैं जो दुबई में टेक्निकल के एक अच्छे लेवल पर 8 वर्ष कार्य कर आए हैं, और उनके माध्यम से और भी भाई जो फॉरेन कंट्री में टेक्निकली इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। तो गाइज, देरी किस बात की, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया। जो भी साथी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।